दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कंप्लेसेंट। दोस्तों, कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, यानी कि संतुष्ट हो जाते हो किसी भी चीज़ से, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंप्लेसेंट कहेंगे, यानी कि आत्मसंतुष्टि को कहा जाता है कंप्लेसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर कंटेंट, यानी कि खुद में ही संतुष्ट हो जाना, यानी कि सेटिस्फाई हो जाना, कंटेंटफुल महसूस करना, यानी कि सेटिस्फैक्शन महसूस करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट आफ्टर वन सक्सेस, कीप वर्किंग हार्ड। यानी कि एक बार अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाती है तो उससे जो है वो आप सेटिस्फाई मत होइए। यानी कि एक बार जब लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जब सक्सेस प्रोवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर ही जो है वो रुक नहीं जाना है, बल्कि आपको जो है वो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहना है, मेहनत करते रहना है। यानी कि एक ही सक्सेस में जो है वो खुद को संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर लेना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंप्लेसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैटास्ट्रोफ। दोस्तों, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा या फिर विपत्ति, यानी कि कोई प्रॉब्लम होना, कोई चिंताजनक कोई चीज़ होना, यानी कि कंसर्निंग कोई चीज़ होना। यानी कि बहुत बड़ी जब प्रॉब्लम आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपदा या फिर विपत्ति का कोई मतलब होता है कि कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाना, कोई मुश्किल हो जाना, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? कैटास्ट्रोफ कहेंगे हम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिजास्टर या फिर कैलामिटी, यानी कि आपदा या फिर विपत्ति, उसे कहेंगे हम डिजास्टर या फिर कैलामिटी। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अर्थक्वेक वाज अ मेजर कैटास्ट्रोफ फॉर द रीजन। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो है वो भूकंप एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, यानी कि आपदा थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैटास्ट्रोफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कमेंडेबल। दोस्तों, कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या फिर सराहनीय, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी तारीफ की जाए, यानी कि जो तारीफ लायक हो, यानी कि जो सराहना लायक हो, प्रेज वर्दी जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे कमेंडेबल। यानी कि जो चीज़ सराहनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, तारीफ के लायक होती है, उसे हम कहेंगे कमेंडेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडमायरेबल या फिर प्रेज वर्दी, यानी कि सराहनीय या फिर प्रशंसनीय या फिर तारीफ के लायक हम जिसे कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हर कमेंडेबल एफर्ट्स हेल्प द टीम विन। यानी कि उसके जो सराहनीय एफर्ट्स थे, यानी कि उसने जो एफर्ट्स किए थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उनकी जो है वो तारीफ करने लायक एफर्ट्स थे, और उन्हीं एफर्ट्स की वजह से जो है वो उनकी टीम जो है वो जीत गई। यानी कि उसके सराहनीय प्रशंसनीय एफर्ट्स की वजह से, यानी कि मेहनत की वजह से जो है वो उसने टीम को जीत दिलाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कमेंडेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जेटिसन। दोस्तों, जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना,
लेकिन ये फेंक देना कब यूज़ होता है, जब बोझ कम करने के लिए हम कोई चीज़ फेंकते हैं तब हम यूज़ करेंगे जेटिसन का। यानी कि जब भी हमें जो है वो यानी कि भारीपन यानी कि बोझ कम करना होता है, तब हम जब किसी चीज़ को जो डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं यानी कि फेंक देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेटिसन करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कार्ड या फिर थ्रो, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो फेंक देना। डिस्कार्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो रिजेक्ट कर देना, निकाल देना। थ्रो का मतलब होता है फेंक देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द क्रू हैड टू जेटिसन एक्सेस बैगेज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यानी कि जो क्रू है, यानी कि जो क्रू है उनको क्या करना पड़ा कि स्टॉर्म के दौरान यानी कि तेज़ हवा चलने के दौरान जो है वो उनको एक्सेस यानी कि जो भी ज़्यादा बैगेज था, जो भी ज़्यादा लगेज था, वो उनको जो है वो बाहर फेंकना पड़ा। यानी कि बोझ कम करने के लिए उन्हें जो है वो लगेज को फेंकना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जेटिसन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है जिटरी। दोस्तों, जिटरी का मतलब होता है घबराया हुआ या फिर चिंतित। यानी कि जब भी आप थोड़ा नर्वस फील करते हो या फिर थोड़ा घबरा जाते हो, यानी कि कोई भी काम करने से पहले जब आपको थोड़ी ऐसे फीलिंग होती है, नर्वसनेस वाली जो फीलिंग होती है, घबराहट जो होती है आपको, यानी कि एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है कि कैसे होगा, क्या होगा। जब आपके माइंड में बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब हम उसे क्या कहेंगे, जिटरी कहेंगे। यानी कि घबराया हुआ महसूस करना या फिर नर्वस फील करना, उसे कहा जाता है जिटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नर्वस या फिर एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित होना, थोड़ी यानी कि चिंता करना। यानी कि जब भी आपके माइंड में जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो उसे कहा जाएगा एंग्शियस, यानी कि चिंतित होना, परेशान होना। नर्वस का मतलब होता है घबराना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉज जिटरी बिफोर हर फर्स्ट पब्लिक स्पीच। यानी कि यानी कि वो जो है वो थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रही थी, थोड़ा यानी कि लो फील कर रही थी, थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि वो जो है वो पहली बार एक पब्लिक स्पीच देने जा रही थी। यानी कि इतने सारे लोगों के सामने पहली बार वो कुछ बोलने जा रही थी, खुद को एक्सप्रेस करने जा रही थी, जिसके वजह से उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिटरी फील हो रहा था, यानी कि घबराया हुआ महसूस हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जिटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेनियंट। दोस्तों, लेनियंट का मतलब होता है उदार। उदार यानी कि दयालु या फिर नरम या फिर सहनशील। यानी कि जो व्यक्ति गुड नेचर्ड होता है, स्वभाव से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नेक दिल, नरम दिल होता है, साथ ही साथ वो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, लेनियंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जेंटल या फिर मर्सीफुल। यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सौम्य होता है, बहुत ज़्यादा नरम दिल होता है, सहनशील होता है या फिर उदार होता है। मर्सीफुल यानी कि दयावान होता है, जो दूसरों पर दया दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जेंटल या फिर मर्सीफुल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द टीचर वॉज लीनियंट विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। यानी कि जो टीचर है वो एग्ज़ाम के दौरान जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा लीनियंट था। यानी कि लीनियंट था यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार था, जेंटल था, सौम्य था। यानी कि उसने जो है वो ज़्यादा डांटा फटकारा किसी को नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लीनियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लोथ। लोथ का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, जब आप किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी व्यक्ति को, कुछ भी हो सकता है जिसे आप हेट करते हो, यानी कि पसंद नहीं करते हो, नफरत करते हो जिससे, उसे हम क्या कहेंगे, लोथ कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हेट या फिर डिटेस्ट। यानी कि किसी चीज़ से नफरत करना, किसी चीज़ को नापसंद करना, उसे हम कहेंगे हेट या फिर डिटेस्ट। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है,
शी लोथ्स लाइंग एंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि उसे जो है वो झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो झूठ बोलने से नफरत करती है और हमेशा जो है वो सच ही बोलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लोथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लीजन। दोस्तों लीजन का मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी तादाद, समूह, आर्मी जिसे हम कहते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो उसे आर्मी कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लीजन कहेंगे। यानी कि जब बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं तब उसे कहा जाएगा लीजन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्राउड या फिर मास, यानी कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी भीड़। मास यानी उसे हम कहेंगे क्राउड या फिर मास। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही हैज़ अ लीजन ऑफ फैंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि उसके जो है वो देश भर में बहुत ज़्यादा फैंस है, यानी कि बड़ी संख्या में फैंस है, यानी कि उसके फैंस की एक पूरी आर्मी है, इतने ज़्यादा फैंस उसके हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लीजन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सक्सेंट। दोस्तों सक्सेंट का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर स्पष्ट, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, ऑब्वियस होती है और ब्रीफ होती है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती जो चीज़, और बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल मैनर में जो प्रेजेंट की जाती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, सक्सेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ब्रीफ या फिर कंसाइज, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में कोई बात होना, या फिर कंसाइज यानी कि स्पष्ट रूप से कोई बात कहना बिल्कुल क्लियर मैनर में, तो उसे कहा जाएगा ब्रीफ या फिर कंसाइज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज प्रेजेंटेशन वॉज सक्सेंट एंड इम्पैक्टफुल, यानी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट था, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ था और इम्पैक्टफुल था, यानी कि प्रभावशाली था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सक्सेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो देन आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्टिपुलेट। दोस्तों स्टिपुलेट का मतलब होता है शर्त रखना, यानी कि जब भी आप किसी काम से पहले अपनी शर्तें रखते हो, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले अपनी जो आप कंडीशन रखते हो कि ये काम अगर इस तरीके से होगा तो भी तभी मैं जो है वो ये काम आपका कर पाऊंगा, यानी कि मुझे जो है वो कुछ ना कुछ चाहिए इस चीज़ में। तो जब आप शर्त रखते हो, अपनी कंडीशंस रखते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, स्टिपुलेट करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमांड या फिर रिक्वायर, यानी कि कोई चीज़ जब आपको चाहिए होती है, जब आप उसकी डिमांड करते हो, यानी कि जब आप उसके लिए शर्त रखते हो, यानी कि उस चीज़ का जब आप मांगते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड या फिर रिक्वायर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 10 days, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखी गई थी, यानी कि ये शर्त थी कॉन्ट्रैक्ट में कि जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिपुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।